जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों की बेहद ख्वाहिश है कि सुनील डिम्पल को असेंबली के विधानसभा के चुनाव लड़ने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवाम का 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने खिदमत की है और उनके लिए जंग लड़ी है कि मेरी रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370 और जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हमारे बुजुर्ग हर मजहब के महाराजा हरि सिंह जी करके गए हैं, वो रियासत का दर्जा जीत करके हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले असेंबली के चुनावों की जंग जीत करके आए हैं। मैं कश्मीर में का दौरा करके मैंने देखा कि अच्छे तरीके से, बेहद खूबसूरती से जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों को एक बार फिर से गुमराह करने के लिए शतरंज की तरह विसात बिछा दी गई है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी जम्मू कश्मीर की हैं, रीजनल पार्टीज, उन सभी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से गुमराह करके अपने जाल में फंसाया जाए, ये सारी की सारी बातें बड़े करीब से मैंने देखी हैं। और इस समय मैं जो अनुमान लगा रहा हूं कि भले ही गठबंधन हुए हैं कुछ पार्टियों के, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं की वो पार्टीज हैं। किसी के मैनिफेस्टो में 370 है, किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। किसी के भी मैनिफेस्टो में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक असेशन हुआ है और रियासत के दर्जे के साथ साथ अपना स्टेट सब्जेक्ट, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास बचाने की कोई योजना नहीं है। और गठबंधन हुआ पड़े हैं और ये मौका परस्त गठबंधन है। ये गठबंधनों में कोई ताकत नहीं है और इतिहास गवाह है। मुझे तो हमें ये जम्मू कश्मीर के लोगों को, वोटरों को जागरूक होना पड़ेगा कि इनके गुमराह में ना फंसे। और चुनावों के बाद, कश्मीर का चक्कर लगाने के बाद, भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन नतीजे आने के बाद ये आप सारे लोग देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी चुनावों के नतीजों के बाद 8 अक्टूबर को। और यह गठबंधन कोई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना मजबूत नहीं है। आप देखेंगे कि यह गठबंधन एक कमजोर गठबंधन है, यह टूट जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इसमें बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन होने के नाते मुझे पहले पार्लियामेंट के चुनावों में भेजना चाहते थे, लेकिन अब वो असेंबली में भेजना चाहते हैं। लेकिन मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिलेगा और जब तक आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू नहीं हो जाती है। और अगर मैं चुनाव लड़ता भी तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते मैं जम्मू वेस्ट से या ईस्ट से चुनाव लड़ता, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है और जम्मू कश्मीर का बेटा हूं। लेकिन अफसोस इस बात का आ रहा है कि कांग्रेस के पास जम्मू वेस्ट में कोई भी ताकतवर उम्मीदवार नहीं है। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और हाई लीडरशिप, हाई कमांड की लीडरशिप को यह सोचना चाहिए कि वो एक तरफ से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है, यह गठबंधन इतना मजबूत नहीं है। जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस, क्योंकि मैं इसलिए हमदर्दी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर की जमातें, जम्मू की जमातें, आवाम को इकट्ठा बिठाया था। लेकिन एक एक करके पहले पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ गई और फिर गठबंधन बनाया है दिखाने के लिए, और इसमें कांग्रेस और बीजेपी को आपस में लड़वा दिया और कांग्रेस के पास उम्मीदवार अच्छे नहीं है। इसलिए ये जंग वो हार की तरफ जाएंगे और कश्मीर में भी कोई अच्छे हालात नहीं है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से आज पत्रकार वार्ता एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खटखटाए और कहा हमारे साथ सरकार बना लो, जब उनके पास 15 विधायक थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया। लेकिन अब की बार वो इनकार नहीं करेगी।